कैसे हो? बढ़िया। कुछ सवालों को लेकर आपके पास पहुंचे हैं। आप इंडियन नेशनल लोकदल में लंबे समय से हो, हाँ। पूर्व सरपंच भी डुगरान मुल्का से रहे हो, हाँ जी। तो इस पार्टी में कितने दिनों से आप लगे हुए हो और आगे की क्या रणनीति की रहेगी? पत्रकार महोदय, मैं इस पार्टी से 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित हूँ। जो ताऊ देवीलाल की नीतियों ने नीतियाँ शुरू करी थी, कोई पेंशन की है या गरीब समाज के चौपालों की हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। इन योजनाओं से और नीतियों से मैं प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, इनका अहम योगदान भारत सेनानियों में था, जो भारत आज़ादी के लिए ये जेल में गए थे और संघर्षशील व्यक्ति थे। इनकी वजह से, मैं ताऊ देवीलाल की वजह से इस पार्टी में हूँ, इंडियन नेशनल। कब ज्वाइन कीजिए आपने इंडियन नेशनल लोकदल? ये करी थी जी, मैंने 2007 में करी थी। 2018 में इनेलो और जसपा अलग अलग हो गई थी। हाँ जी। जसपा की इनेलो से अलग पार्टी, नई पार्टी बनानी थी, और उस पार्टी के बाद आप इंडियन नेशनल लोकदल में क्यों रहे? मोसी नेता इधर उधर हुए, कोई कांग्रेस में तो कोई भाजपा में, कोई जसपा में भी गया। भाई मैंने आपको बोला है, ताऊ देवीलाल का पेड़ लगाया हुआ है, बस मन नहीं करे कहीं भी, मतलब ये इधर उधर जाने के मन नहीं करे। भाई कहाँ जाना, मैंने कहा मेरे को तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल में रहना है और ताऊ देवीलाल का पेड़ लगाया है। ये है, इन्होंने बहुत काम कर रखे हैं हरियाणा के लिए, किसी ने भी नहीं करे हैं। क्योंकि ये काम ताऊ देवीलाल ने ऐसे काम कर रखे हैं जी, किसान वर्ग का जितना भला ताऊ देवीलाल ने कर रखा है, या आम समाज या एक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ताऊ देवीलाल ने काम किया है, किसी ने नहीं करे हैं। वो उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं, उन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया है। और जितनी भी नीतियाँ करी हैं और जितनी भी नीतियाँ लागू की हैं, वो समाज सेवा के लिए लागू किया है। मेरा गांव कम से कम 35 या 40 साल से लोकदल का है, नोरथा गांव। मेरे गांव में जब ताऊ देवीलाल सीएम थे तो ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि में किसान बहुत दुखी हो गए थे। 300 रुपये एक खेत के ताऊ देवीलाल ने उस टाइम दिए थे। और ताऊ देवीलाल ऐसा व्यक्ति था, वो कहीं भी किसी आदमी के साथ जाकर बैठ जाता था, उसके सुख दुख में उसकी पास था, उसके मन में या अमीर गरीब का कोई प्रभाव नहीं था। ताऊ देवीलाल ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने हर वर्ग को राजनीति दी है, अमीर हो गरीब हो, किसी भी समाज हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनके मन में यह चीज़ थी ही नहीं भाई इस वर्ग का। वो तो ऐसे आदमी थे जी, उनके गांव, अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हरी बीमारी बीमार हो जाया करता ना, वो अपने छोटा तेजा खेड़ा है जी एक वहाँ पर, वो आज भी उनके पूरे परिवार के सदस्य, हर जितने भी उनके खेत में काम कर रहे हैं मजदूर हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं परिवार की तरह। और हरियाणा भी एक परिवार की तरह है जी। हाँ जी। लोकसभा चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की एक भी सीट नहीं आई हरियाणा में। हाँ जी। तो इसको किस तरह से देखते हो? आगे की भविष्य क्या रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल का? बस अब ऐसा है, मैं हूँ जी गाँव का आदमी, मैं गाँव में रहा हूँ। फादर साहब आर्मी में थे, पानीपत ले गए थे, फिर वापस गाँव वालों ने मेरे को सरपंच बना दिया, मैं आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गांव के बारे में इनेलो पार्टी सोचती, कोई नहीं सोचता। 2 फाड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, पार्टी में कुछ लीडर इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2019 में इलेक्शन हुआ था जी, जींद उपचुनाव। जींद उपचुनाव में मतलब मैंने एक ऐसी चीज देखी है, बिल्कुल करीब था, पार्टी बिल्कुल डाउन जा रही थी जी, सब भाग गए थे। चौटाला साहब बीमार थे हॉस्पिटल में, उनको रात में जेल में भेज दिया किसी साजिश के तहत। और दूसरी बात है, ये मेन आप पूछ रहे थे ना भाई मैं लोकदल के साथ क्यों हूँ, अभय सिंह के साथ क्यों हूँ। अभय सिंह अपने माँ बाप के साथ खड़ा था जी, दुश्मन के भी साथ परिवार नहीं पड़ना चाहिए जी, क्योंकि मनवा स्थिति देखी है कि अभय सिंह ने बहुत संघर्ष करके, बहुत हिसाब किताब, मतलब टूटा नहीं आदमी, लगा रहा। फादर साहब भी जैसे बीमार थे, जेल में भेज दिए थे उनके, चौटाला साहब, उनकी मदर थी कुछ समय पहले, फिर उनका देहांत हो गया था।
इसका भी बहुत प्रभावित हो गया। मैं इनके साथ रहा तो, और रही इसकी किसान, मेन मुद्दा था जी किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन 3 काले कानून लगाए सरकार ने, और जो सरकार ने 3 काले कानून लगाए उसके विरोध में अभय सिंह ने बहुत कुछ दौर लगा दिया। आम सिंह बॉर्डर पर गए हुए थे तो अभय सिंह से इस्तीफा मांग लिया। वो स्टेज पर चढ़ने लग गया तो कुछ मैं भी था वहाँ पे, 700-800 गाड़ियाँ जा रही थी, हमारे वर्कर थे वहाँ पे। तो वहाँ कम से कम बहुत लोग थे। अब ऐसे स्टेज पर चढ़ने लग गए तो किसान नेता थे जो वे कहने लगे, चौटाला साहब आप राजनीतिक आदमी का यहाँ पर प्रवेश नहीं, आप बैठ नहीं सकते, ना स्टेज पर चढ़ सकते। अभय सिंह बोले भाई फिर क्या करना मेरे को, बोला जी इस्तीफा देगा मेरे बराबर बैठो। अभय सिंह मैं 1 मिनट में भी नहीं देखी, अब मेरा हमारी 1 सीट है उसका क्या होगा कि मैंने दे दिया भाई इस्तीफा। आए पार्टी का सलाह मशवरा करिए, बोला यू काम है भाई, ऐसे ऐसे बात है, मगर जी जो कर आपने ठीक लगे तो ठीक है। बाकी वर्करों ने भी पूरा साथ दिया और इस्तीफा दिया। और जो किसान आंदोलन में जो गुस्सा था वो गुस्सा बीजेपी के खिलाफ था किसानों का। किसानों ने सोचा भाई बीजेपी को कौन सी पार्टी रह सके है। उस टाइम पर कोई कांग्रेस का किसी का वो नहीं था जी। महागठबंधन का निर्माण हुआ, फतेहाबाद हमारी रैली थी। चौटाला साहब ने विपक्ष के लीडरों को आमंत्रित किया, भाई ऐसा है आप एकत्रित हो और एक संगठन बनाओ, संगठन से ही ये आगे ये महागठबंधन तय या बीजेपी आ सके है। जब फतेहाबाद रैली थी जी, फतेहाबाद रैली में तेजस्वी यादव भी आ रहे थे, अच्छा जी, एक ये के नाम नीतीश कुमार भी आ रहे थे, और कई पार्टियों के कश्मीर के भी नेता आए हुए थे, अकाली दल के भी सुखबीर सिंह बादल आए हुए थे, वहाँ पे काफी थे। वहाँ यही बात हुई, भाई संगठन बनाओगे, महागठबंधन करेंगे और इसको बीजेपी को यहाँ से निकालने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, महागठबंधन हो गया जी, सारी बात होगी। लेकिन किसी षड्यंत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अभय सिंह को महागठबंधन में हमारी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। हम तो खुश थे भाई, हम भी आपके साथ मिलजुल कर लड़ाई लेकिन नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं जी, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान हुआ है, खूब ऐती का रामा महती हो, कोई बात नहीं, हम तो लगे रहे जी। लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ी है और पूर्ण कब है जी, कांग्रेस बीजेपी की सरकार एमपी के इलेक्शन में 10 सीट जीत कर ले जी। जीतने के बाद उन्होंने 40 MLA बने, उनके 75 बार कर रहे थे, अरब की बार तो 5 है जी विधानसभा में। हाँ विधानसभा में, विधानसभा की बात कर रहे हो आप? हाँ 40 सीट आई। लोकसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है। चलो 2024 में विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की आएगी? ऐसा जी, प्रत्यक्ष को चौटाला साहब का हार्दिक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आपके सामने है। हमारी पार्टी अगर आप दर्जर है, बहन मायावती भी हमारे साथ हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी अपने तन मन धन लगे हुए हैं। वो हर सीट पर हर कैंडिडेट पर पूरा ध्यान देंगे और यह पार्टी उभर होगी जेट का घर। हरियाणा के पास और कोई विकल्प नहीं है, ये सर्व हवाई तीर है भाई, या बनेगी वह बनेगी, कुछ नहीं। लोकदल एक ऐसा है, लोकदल का कितना मजबूत संगठन है कि लोकदल टूटने वाला नहीं, इतने उतार चढ़ाव हुआ है फिर भी चले गए। सीट की नुहा जी, मैं कॉन्फिडेंस से बात तो कह नहीं सकता कितने होंगी, लेकिन हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनती है, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। चौटाला साहब इनेलो के बगैर, इनेलो का हर कार्यकर्ता, बसपा का हर कार्यकर्ता पूरा जोर का लगा रहा है और तन मन धन हर सीट पे पूरे अपने तन मन धन पूरी मेहनत करके हर कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। भाजपा की कितनी लग रहा है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की घोषणा कर चुकी है जी। भाजपा, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी भी, भाजपा का हुआ कुछ है, हुआ कुछ है। 400 सीट बता रहे थे भाजपा वाले, उनकी 240 तक ऊपर नीचे रहेगी बस। उन गठबंधन में सरकार बनाई और यहाँ भी ऐसी स्थिति है जी, क्योंकि मैं गठबंधन तो आपकी सरकार ने भी किया, गठबंधन तो किया थे, लेकिन हमारी और इसकी
बसपा के समान विचारधारा है, इनका भी वोटर कहीं जाएगा और हमारा भी वोटर हमारा वोटर हमारे पास जाएगा। जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर गए हैं, चाहे उसमें 100 करोड़ा है या कोई और XYZ कोई भी लीडर है, कुछ उनके भी मन में एक टीस है, उनको मौका तो दे दिया जी, अब भाई आपको टिकट देंगे, ये देंगे। उनका रुतबा है इंडियन नेशनल लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष था जी, वो तुत्ती बोले दे रहने में। लेकिन आज के दिन उस आदमी ने अपनी टिकट का भी खतरा है, उन्हें नाम भी नहीं आंदा उसका, ना उनकी स्टेज पर कुछ और। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हमारा कैडर जितना भी ऑल हरियाणा के अंदर था, वो किसी भी पार्टी में, लेकिन उसके मन में टीस है, वो हमने अगर वो हमारे को सपोर्ट करेंगे, वो जैसे मर्जी जाए। जसपा की बात करूं, जसपा के जो नेता थे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब दोबारा फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यों? भाई जसपा थी वो इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई पार्टी थी। उस टाइम पे 2018 में पूरा मिलकर बिल्कुल बच्चे की ये जुबान पे थी भाई लोकदल की सरकार आएगी। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ अपने लालच से ये सब या इसमें दो फाड़ हुई। हमने तो बहुत कहा जी, हमने बहुत कोशिश करी, जसपा वालों को बोला भाई पार्टी इकट्ठी रहने दो, मत इसको 2018 में ये मत लगो, लेकिन नहीं हो पाया, हमारी नहीं चल पाई। वर्कर परेशान था, लाचार था, चलो जो भी हो गया ठीक हुआ। लेकिन अब आज के दिन आप ही बता दोगे, आप सोशल मीडिया पर हो, आप तो पत्रकार हो, आप तो देखो कुछ सरकार का के इसके दुष्यंत चौटाला की क्या रणनीति है, कितने इसके पास विधायक हैं, 10 विधायकों की पार्टी थी, आज कितने रह गए। मैं ज्यादा किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, वो तो आप खुद ही अपने चैनल के माध्यम से लोग आपको टिकट देती है, थाना विधानसभा चुनाव लड़ोगे? देखो जी, हाँ टिकट देगी तो लड़ेंगे, पार्टी मान सम्मान भी देगी, तन मन धन तक मेरी मदद भी करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा जी, अगर नॉर्थ में टिकट आवा है तो नॉर्थ में टिकट आने का मतलब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा जी। क्योंकि मैं दानक समाज से बिलोंग करूँ, दानक समाज को कभी इस हल्के से टिकट नहीं मिली है। हमारी 10-12 हज़ार समथिंग वोट हैं जो मेरे पर लीड करेंगे। मेरा बड़ा गाँव है, 10,500-11 हज़ार वोट हैं, तो लीडरशिप बढ़िया बन सकती है। और हल्के में 2 ही हैं, एक तो पवार था, पवार साहब थे, एक बलबीर वाल्मीकि जी थे। यही दोनों आपस में, इनका पता नहीं मेरे को इनमें किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हमारे को तो ये पता है कि अगर पार्टी आदेश देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, और पार्टी के और भी आदेश दे है किसी और को दे, उसकी मदद करेंगे। सब आगे क्या रणनीति है? सफाई कर्मचारी सुनिए सफाई करा रहे हो गाँव में, क्या कारण है, क्या कब से चल रहा है? भाई ये 2-2.5 महीने तो सफाई अभियान चालू कर रखा है हर गांव में, और बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। ये कम 30-40 गांव कवर हो गई हमारी, 2 बार भी हो गई सफाई अभियान। तो हम एक सेवा कर रहे हैं लोगों की, ना इसमें कोई राजनीति करता, लोगों की डिमांड दी चले जाए। तो कुछ हर गाँव में जो कोरोना वायरस था या किसान आंदोलन, जब भी हमने सेवा करी लोगों की, लेकिन हमने इसमें मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई ये तो अच्छा काम है, वो उनकी मन मर्जी है जी, मैं तो दिहाड़ी कर रहा हूँ। अगर ये मेरे को नू समझ रहे हैं भाई बड़ी आदमी है तो मेरे को दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई मेरा राजनीतिक महत्व नहीं है।